हेलो गाइस, मैं विवेक पांडे। स्वागत है इंडिया के नंबर 1 एजुकेशनल चैनल वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग नाउ द पार्ट 1 एकेडमी। बहुत बहुत स्वागत है गाइस आपकी इस क्लास में। मेरा नाम है विवेक पांडे और मैं यहां पे लेके आया हूं कंप्यूटर अवेयरनेस की क्लास फॉर आईबीपीएस आरआरबी पीओ एंड क्लर्क। साथ ही साथ अगर आप आरबीआई असिस्टेंट की भी तैयारी करते हैं, जो अभी एग्जाम मेंस होने वाला है, उस एग्जाम के लिए भी ये क्लास आपको बेनिफिट करने वाला है। तो गाइस, जैसे कि मालूम है आपको, ये क्लास रोजाना आती है कितने बजे? तो 11 बजे आपको आती है। वाईफाई स्टडी बैंकिंग एग्जाम चैनल पे आती है। ये सारे बच्चे को मालूम है कि वाईफाई स्टडी बैंकिंग एग्जाम चैनल पे 11 बजे से ये क्लास रोजाना चलती है, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, तो मंडे टू फ्राइडे चलती है। हर दिन मैं टॉपिक करवाता हूं, लेकिन फ्राइडे का जो डे होता है वो हमारा क्या होता है गाइज? मेरे फ्राइडे का जो डे होता है वो हमारा क्या होता है? टेस्ट का होता है। तो तैयार हो जाइए। आज पूरे वीक हमने जो भी पढ़ाया है उससे रिलेटेड मैं यहाँ पे एक मॉक टेस्ट करवा रहा हूं आपके लिए। आपको तैयार है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 होंगे। यहाँ पे 15 क्वेश्चन है और आपको यहाँ पे जवाब देना। हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको 30 सेकंड का समय दूंगा। 30 सेकंड का समय दूंगा हर क्वेश्चन के लिए। टेस्ट देने का तरीका ये होगा कि आप अपनी कॉपी में सबसे पहले एक इंडेक्स कर लो 1 से लेकर 15 तक। इंडेक्स कर लो। 1 अगर राइट है तो उसके सामने टिक आउट करना, अगर सेकंड रॉन्ग है तो उसके सामने क्रॉस करना। गाइस, मेरा ये सजेशन होगा, अगर किसी का आंसर नहीं मालूम है, यू कैन स्किप आउट। आप उस क्वेश्चन को स्किप कर दो। रॉन्ग जितना कम होगा उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा गाइस। तो सबसे पहला काम, ये इस तरह से कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए। इंडेक्स कर लो 1 to 50। देन हम लोग टेस्ट स्टार्ट करते हैं। लेकिन छोटा सा काम यहां पे करना है आपको। बस लिंक को कॉपी करके, इस क्लास को लिंक को कॉपी करके आप अपने जितने भी स्टडी ग्रुप हैं, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, जितने भी हैं, फेसबुक है, हर स्टडी ग्रुप में शेयर करें इसे, ताकि मैक्सिमम बच्चे इस टेस्ट को दे सके और अपनी क्षमताओं की जांच कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। यहाँ पे लेकिन स्टार्ट करने से पहले कुछ जानकारी मैं आपसे शेयर कर दूं। यहाँ पे गाइस, यूट्यूब पे हमारी जो क्लास है, यूट्यूब पे हमारी जो क्लास है वो अभी हमारी 3 यूट्यूब में क्लासेस चल रही है। एक 11 बजे कंप्यूटर अवेयरनेस फॉर बैंकिंग के लिए जो आपकी क्लास है। शाम 6:30 बजे कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन क्लास है उन बच्चों के लिए जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, और वो चलता है वाईफाई स्टडी 2.0 पे। और शाम 5 बजे जो हमारी क्लास है वो बेसिक कंप्यूटर है फॉर पटवारी एंड पुलिस के लिए, और वो चलता है वाईफाई स्टडी 2.0 पे। यहां पे मैं चैप्टर वाइज एमसीक्यूज करवा रहा हूं। अगर किसी बच्चे को चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करना तो यहां पे आके कर सकते हैं। एडवांस कंप्यूटर साइंस पढ़ना है, जो एसओआईटी वगैरह की तैयारी करते हैं, वो यहाँ पे 6:30 बजे आके पढ़ सकते हैं। और जो नॉर्मल सारे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ना है, तो 11 बजे क्लास हम लोग ज्वाइन करते हैं। तो ये तीनों क्लास में अलग अलग टॉपिक चल रहा है, उस हिसाब से अपना ज्वाइन कर लीजिए, आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। साथ ही साथ मैं बता दूं, अनअकैडमी मेरी स्पेशल क्लास भी चलती है। 7:30 बजे मैं स्पेशल फ्री क्लास देता हूँ। खैर अभी ये क्लास अभी आज नहीं है, फिर ऑनवर्ड मंडे से मैं स्टार्ट करूंगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि सैटरडे को मैं रात 8 बजे वाईफाई स्टडी मेन चैनल पे मैं एक सेशन लेके आने वाला हूं बैंकिंग के लिए। तो जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं वहां पे जुड़ सकते हैं। चलिए, साथ ही साथ गाइज, आप मुझे अनअकैडमी, मेरी जितनी भी क्लासेस अनअकैडमी में, आप मुझे फॉलो करके वहां पे एक्सेस कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है, सर्च करना है विवेक पांडे, दैट इज माई नेम, और मुझे वहां पे फॉलो करना है, और मेरी सारी क्लासेस आप वहां पे एक्सेस कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। दिस क्लास आर फ्री। ठीक है, चलिए, साथ ही साथ मैं बता दूं, अनअकैडमी पे नया बैच में लाने वाला हूं, कंप्यूटर अवेयरनेस फॉर आरआरबी पीओ एंड क्लर्क, और ये बैंकिंग के लिए ही है। तो जो बच्चे अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिए, सब्सक्रिप्शन ले लेंगे। मैं इस बैच का लिंक ग्रुप में शेयर कर दूंगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, अगर बहुत सारे बच्चों को ये बैच नहीं मिल रहा है तो। ठीक है, चलिए, साथ ही साथ मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की बेनिफिट। आप लाइव इंटरेक्ट होते हैं एजुकेटर से, आपको वहां पे लाइव पोल परफॉर्मेंस मिलता है। साथ ही साथ आपको मिलता है वहां पे लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, और आपको मिलता है ऑल सब्जेक्ट इन सिंगल सब्सक्रिप्शन, यानी कि हर सब्जेक्ट के अलग अलग नहीं लेना है, आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में सारी क्लासेस मिल जाती है। आपको वहां पे क्विज मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है, साथ ही साथ आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलता है। यानी हर प्री और मेंस के लिए आप लोग अलग अलग नहीं जाना है, एक ही सब्सक्रिप्शन पे आप सारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये आता है, सर कैसे ज्वाइन करना, हाउ टू ज्वाइन अन अकेडमी। तो करना कुछ नहीं है, आपको अन अकेडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है। आपके मोबाइल में लर्निंग ऐप होना चाहिए अन अकेडमी का। आपको अपना गोल चूज करना है, जो भी आपका गोल है। बैंक है तो बैंक हम गोल चूज करेंगे। आफ्टर दैट मैं गेट सब्सक्रिप्शन पे जाऊंगा। गेट सब्सक्रिप्शन करने के बाद ये हमारा प्राइस लिस्ट आ जाएगा, 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ। वो बच्चे जो लास्ट ईयर भी पेपर दे चुके हैं वो 6 मंथ में भी कर सकते हैं। वो बच्चे जो फ्रेशर हैं वो 12 मंथ के लिए जाएंगे, और वो बच्चे जो अपियरिंग स्टूडेंट है वो 24 मंथ के लिए जाएंगे। यही टेन्योर होता है एक स्टैंडर्ड सिलेक्शन में करने का। गाइस, तो ये याद रखिए, ये आपका टेन्योर हो गया। जो भी फी होगा वहां पे आप डिस्काउंट ले सकते हैं बाय द अप्लाइंग और रेफरल कोड पांडे 11। तो गाइस,
और रही बात पेमेंट की, तो किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हो, दैट इज वी कैन यूज क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई। और डोंट फॉरगेट टू अप्लाई अ रेफरल कोड पांडे11 टू गेट अ मैक्सिमम डिस्काउंट। आप इस रेफरल कोड का इस्तेमाल करके मैक्सिमम डिस्काउंट वहां पे ले सकते हैं और वो आप अपने कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं गाइस। तो ये तो थोड़ी जानकारी थी अनअकैडमी के बारे में, ये भी बताना जरूरी था क्योंकि हर बच्चे को यहाँ पे क्लासेस लेना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जानकारी दे दी। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ सेशन को। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि कॉपी और पेन लेके स्टार्ट हो जाइए, उस हिसाब से मैं क्लास को यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। चलिए सबसे पहला पॉइंट ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, और मैं इसके लिए आपको देता हूं 30 सेकेंड का समय। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्डवेयर ऑफ ए कंप्यूटर। इनमें से कौन सा है जो कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है। मैं इसके लिए आपको देता हूं 30 सेकेंड का समय। 30 सेकेंड का समय है, इसका जवाब क्या होगा ये मुझे यहां पे बता दीजिए, ठीक है। चलिए टाइम अप। टाइम अप। अगर बच्चों ने आंसर दिया होगा तो बहुत अच्छा, नहीं दिया होगा तो कोई बात नहीं। इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं यहां आंसर की ओर बढ़ता हूं तो इनमें से आपका मॉनिटर जो है वो आपका हार्डवेयर नहीं, याद रखिएगा। आपका जस्ट वेट, मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूं। आपका विंडो जो है, विंडो आपका हार्डवेयर नहीं है, ये आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो एक आपका सॉफ्टवेयर है। और कैसा सॉफ्टवेयर है, तो ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो याद रखिएगा विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसा है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एक सॉफ्टवेयर होता है और ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। बाकी सारा 2 3 4 ये सब क्या है, हार्डवेयर। मॉनिटर भी हार्डवेयर होता है, सीपीयू भी हार्डवेयर होता है और कीबोर्ड भी हार्डवेयर होता है। अगर आपका राइट होगा तभी टिक करना, अगर रॉन्ग होता ईमानदारी से क्रॉस करके निकल जाना, ठीक है। बेईमानी नहीं करनी है, मुझे यहाँ पे चीट नहीं करना है गाइज। अगर आप चीट करते हो तो खुद को चीट करोगे यार, एग्जाम में कौन बताने आएगा। तो ये ध्यान रखना, ऑनेस्टली आप यहाँ पे टेस्ट दोगे तो वही आपके लिए अच्छा भी। हमारे पास समय अच्छा है तो मैं बेहतरीन तरीके से तैयारी करूंगा और मेरा यहाँ पे पूरा ये प्रयास है कि सबसे ज्यादा मार्क्स अगर आपका आए तो इसी सेक्शन में आए। ये होगा भी अगर आप मेरे साथ रेगुलर बने रहते हो तो। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल में। अगला सवाल क्या है, और इसके लिए मैं आपको देता हूं 30 सेकंड का समय। घड़ियां छुप चुकी हैं यहां पर, कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। इनमें से कौन सा है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर न्यूक्लियस में किसका उपयोग नहीं किया जाता था। पंच कार्ड का, मैग्नेटिक कोर का, वैक्यूम ट्यूब का, या ऑल ऑफ द अबव। चलिए घड़ी की सुइयां चल रही है, शायद आपको हाइड हो गया है घड़ी, आप दिख नहीं पा रहा है, मेरे पीछे ढक गया है। चलिए टाइम अप हो चुका है, टाइम अप हो चुका है बच्चों। तो इनमें से कौन सा पार्ट है जो फर्स्ट जनरेशन में नहीं था। फर्स्ट जनरेशन जो आप सबको मालूम है कि वैक्यूम ट्यूब का दौर था, वहां पे पंच कार्ड भी इस्तेमाल किया गया था एज ए इनपुट डिवाइस। क्या नहीं था, मैग्नेटिक कोर वहां पे नहीं था, मैग्नेटिक कोर सेकंड में आया था। मैग्नेटिक ड्रम का वहां पे इस्तेमाल किया जाता था। मैग्नेटिक कोर इज द राइट आंसर। मैग्नेटिक कोर जो था वो आपका फर्स्ट जनरेशन में इस्तेमाल नहीं किया गया था। तो गाइस इसका आंसर ये हो गया। ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर कहते हैं, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, और इसके लिए मैं आपको देता हूं 30 सेकंड का समय। हाइब्रिड कंप्यूटर यूज टू कंबाइन फीचर ऑफ दिस एंड दिस मशीन। हाइब्रिड कंप्यूटर में कौन कौन से मशीन का संयुक्त रूप से प्रयोग किया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर का मतलब हो गया जैसे ईसीजी मशीन वगैरह, तो ईसीजी मशीन वगैरह में संयुक्त रूप से किसका उपयोग किया जाता है। ये रहा सवाल, और आपके सामने समय की घड़ियां चल रही है और समय हो चुका है समाप्त। चलिए टाइम अप हो चुका है, तो 30 सेकंड में आपको जवाब देना चाहिए, और दे भी सकते हैं। 30 सेकंड मैंने बहुत ज्यादा दिया, 10 सेकंड भी सफिशिएंट है, चूंकि अभी इनिशियल वे में, तो 30 सेकंड में दूंगा पूरा सेफ जोन में, ताकि आप वहां पे रॉन्ग ना करो। मेरा एक ही प्रयास है कि गाइज एक नहीं बनाना अच्छा है एक गलत बनाने के अपेक्षा। अगर मैं गलत बनाता हूं तो वो कहीं ना कहीं मेरे लिए नुकसान है। आप एक मत बनाओ, वो ज्यादा अच्छा है। अगर मैं 10 में से अगर 6 सही बनाता हूं वो मेरे लिए अच्छा है। अगर मैं 10 में से 10 बनाता और 5 मेरे रॉन्ग हो जाते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों वो कहीं ना कहीं आपको 2 कदम पीछे ले जाता है। तो अभी इस स्टेज पे आप गलतियां ना करो, जितना ही बनाओ। नहीं जरूरत है कि 100% मार्क्स आ जाए, जितना भी आए बस एक्यूरेसी लेवल आपका 100% होना चाहिए। अगर इस स्ट्रैटेजी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, मैं सिर्फ इस सेक्शन की मैं बात नहीं करता हूं, किसी भी सेक्शन की मैं बात करूं, तो बस आप अभी एक्यूरेसी पे काम कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। चलिए
तो इसमें बात करता हूं तो हाइब्रिड कंप्यूटर किसका कॉम्बिनेशन होता है, तो एनालॉग एंड डिजिटल का कॉम्बिनेशन होता है। याद रखिएगा ये आपका एनालॉग होता है और साथ ही साथ आपका डिजिटल, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन होता है। याद रखिएगा हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जांपल है आपका ईसीजी मशीन। हमारा जो ईसीजी मशीन है वो कहीं ना कहीं हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जांपल है। तो मेरे प्यारे बच्चों हाइब्रिड कंप्यूटर इज द एग्जांपल ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल, बाकी कोई भी ऑप्शन इसमें राइट नहीं है। चलिए इसी के साथ अब अगले प्रश्न के लिए बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो शायद हो चुका है, चलिए कोई बात नहीं, हटा देते हैं इसे। ये रहा अगला सवाल, इसके लिए मैं आपको देता हूं 30 सेकंड का समय। Which among the following is a type of error that can compile can check? निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की त्रुटि है जो एक संकलक, जिसको कंपाइलर की हिंदी होती है, जांच कर सकता है? वो आपका सिंटैक्स एरर होगा, वो आपका रन टाइम एरर होगा, वो आपका लॉजिकल एरर होगा, या फिर आपका ऑल ऑफ द अबव होगा। मेरे प्यारे बच्चों अभी 2 दिन पहले, 2 दिन क्या, मैं कल ही मैंने इसके बारे में जिक्र भी करा है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आंसर आप दो। चलिए समय समाप्त हो चुका है, अब मैं टाइम अप करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर यहां पे पूछा गया कि कंपाइलर कौन सा एरर देगा, तो वो मेरा सिंटैक्स एरर देगा। मैं कंपाइलर की बात करूं, मैं इंटरप्रेटर की बात करूं, वो हमेशा सिंटैक्स एरर देगा। वही अगर मैं लिंकर की बात करूं तो वो मेरा रन टाइम एरर देगा। वही अगर एल्गोरिदम की मैं बात करूं तो वो मेरा लॉजिकल एरर देगा। एल्गोरिदम में लॉजिकल एरर आता है, लिंकर में हमारा रन टाइम एरर आता है, और जनरल सा ट्रांसलेटर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर की मैं अगर बात करता हूं तो वो हमारा सिंटैक्स एरर जनरेट करता है। तो गाइज कौन सा एरर जनरेट करता है, आंख बंद करके यहां पे टिक आउट कर लो, सिंटैक्स एरर इज द राइट आंसर। चलिए तो मैं उम्मीद करता हूं ये भी सबका सही रहा होगा। अब इसी भरोसे के साथ मैं अगले प्रश्न में बढ़ता हूं, और ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, और इसके लिए मैं आपको दूंगा 30 सेकंड, जबकि है बहुत आसान सवाल। चलिए घड़ी की सुइयां स्टार्ट हो चुकी है, अब जल्दी से इसका जवाब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? इनमें से कौन सा है जो एक इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आता है? वो आपका प्रिंटर है, वो आपका जॉयस्टिक है, वो आपका प्लॉटर है, या बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर, या ऑल ऑफ द अबव? क्या होगा सही जवाब मेरे प्यारे बच्चों? और समय हो चुका है समाप्त, घड़ी की सुइयां हो चुकी है बंद। चलिए तो सही आंसर की अगर मैं बात करता हूं तो इनमें से आपका क्या है, जॉयस्टिक आपका एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग किया जाता है गेम वगैरह खेलने में, गेम में इस्तेमाल होता है, वीडियो गेम्स वगैरह, यानी कंप्यूटिंग गेम भी हम लोग कह सकते हैं। और एक जानकारी जो आपको और याद रखना है कि मेरे प्यारे बच्चों, जॉयस्टिक आपका ना एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है। जॉयस्टिक क्या है, तो ये आपका एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है, याद रखिएगा। ये क्या है, तो ये आपका एक पॉइंटिंग डिवाइस है मेरे प्यारे बच्चों। तो जॉयस्टिक इज द एग्जांपल ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक है, तो ये 2-3 जानकारी जो एग्जाम से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है वो याद रखिएगा। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि जॉयस्टिक कैसे मूव करता है, तो याद रखिएगा वर्टिकली मूव करता है। ठीक है, वर्टिकली ये हम लोग मूव करवाते हैं। चलिए तो मैं ये भी प्रश्न आपका सही होगा, हर बच्चे का सही हुआ होगा, क्योंकि इससे आसान आज के सेशन का क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, इसी भरोसे के साथ मैं अब अगले प्रश्न में बढ़ता हूं, और ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, और मैं इसके लिए देता हूं आपको 30 सेकंड का समय। 30 सेकंड का समय है, क्वेश्चन पढ़िए और बेहतरीन तरीके से यहां पे आंसर कीजिए। चलिए समय हो चुका है समाप्त। एन इमेज ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन इज मेड अप ऑफ मैट्रिक्स ऑफ व्हाट? अगर कोई इमेज हमारी स्क्रीन पे बनता है वो किसके मैट्रिक्स से, मैट्रिक्स यानी कि बहुत सारे कलेक्शन से, किसके मैट्रिक्स से बनता है? वो बाइट से बनता है, वो पिक्सल से बनता है, वो बिट से बनता है, या ग्राफिक से बनता है? मेरे प्यारे बच्चों आंसर विल बी पिक्सल से बनता है। याद रखिएगा हमारा कोई भी अगर इमेज होता है, हमारा कोई भी अगर इमेज होता है, वो टीनी डॉट स्क्रीन, ये छोटे छोटे स्क्रीन डॉट से बना होता है। खैर ये मेरा ऐसा मार्कर नहीं है कि मैं डॉट दे पा रहा हूं, लेकिन याद रखिएगा ऐसे राउंड राउंड से, ऐसे डॉट डॉट से बना होता है। और ये डॉट क्या कहलाता है? ये डॉट आपका कहलाता है पिक्सल। ठीक है, आप याद रखिए अगर आपसे यह भी पूछा जाए कि किसी भी इमेज का सबसे छोटा भाग क्या होता है, तो आंसर वहां पे होगा पिक्सल। किसी भी इमेज का, या किसी भी इमेज की, या किसी भी प्रिंटिंग की भी अगर सबसे छोटी बात अगर मैं कहूं तो वो हमारा क्या होगा? वो पिक्सल होगा। तो याद रखिएगा आंसर यहां पे आपका क्या हो गया? पिक्सल इज द राइट आंसर। कोई भी इमेज अगर हम लोग जनरल सा आपने नोटिस किया होगा,
कोई भी मोबाइल फोन हम लोग अगर परचेज करते हैं, लिखा होता है 32 मेगापिक्सल। मतलब उससे अगर मैं फोटो जब कैप्चर करूंगा तो उसकी जो बेस्ट क्वालिटी होगी उसमें 3 मिलियन पिक्सल का इस्तेमाल हुआ होगा। अगर 32 मेगापिक्सल है तो 32 मिलियन का इस्तेमाल हुआ होगा। अगर 64 मेगापिक्सल का कैमरा है तो 64 मिलियन पिक्सल का इस्तेमाल किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो गाइज ये है इसके बारे में प्रमुख जानकारी जो मैंने आपसे शेयर की। इसके अलावा बाइट्स दैट इज रॉन्ग, बीट इज ऑल्सो रॉन्ग एंड ग्राफिक्स इज द ऑल्सो रॉन्ग। तो राइट आंसर विल बी पिक्सल इज द राइट आंसर। चलिए, तो यह भी प्रश्न का सही होगा और इसी उम्मीद के साथ मैं अब अगले प्रश्न के लिए बढ़ता हूं। और यह रहा आपके सामने अगला प्रश्न और इसके लिए मैं देता हूं आपको 30 सेकंड का समय। और मैं इस प्रश्न को वीवीआई की कैटेगरी में रखूंगा क्योंकि यह प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुका है। प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुका है तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि इसका आंसर आप यहां पे करोगे। सवाल बड़ा सटीक पूछा गया, व्हाट इज द पॉपुलर प्रोग्राम फॉर क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट दैट कैन बी रीड ऑन बोथ अ पीसी एंड अ मैकिंटॉश कंप्यूटर। पीसी कहने का मतलब हो गया विंडोज और मैकिंटॉश कहने का मतलब हो गया मैकबुक। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऐसा एक लौता सॉफ्टवेयर है, मैं समय हटा देता हूं, समय 3 सेकंड हो चुका है। चलिए, इनमें से कौन सा ऐसा इकलौता ऐसा सॉफ्टवेयर है जो दोनों प्लेटफॉर्म पे रन कर जाता है? वो मैक पे भी रन करता है और साथ ही साथ हमारे पीसी पे भी रन करता है मेरे प्यारे बच्चों। सही आंसर क्या होगा? ये आया हुआ है, प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है, तो मैं उम्मीद करता हूं जो बच्चे टच में होंगे उनका ये रॉन्ग नहीं होगा। तो गाइज याद रखिएगा, द राइट आंसर विल बी एडोब एक्रोबैट। यानी एडोब फोटोशॉप पीडीएफ जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं एडोब का, वो है वही एक ऐसा इकलौता सॉफ्टवेयर है जो दोनों में काम करता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं होगा क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट सिर्फ विंडो में काम करेगा, वो मैकिंटॉश में वर्क नहीं करेगा। तो याद रखिएगा, आपका एडोब रीडर जो होता है वो आपका दोनों प्लेटफॉर्म पे काम करेगा। ये आप इसको लॉजिकली भी मेमोराइज कर सकते हो क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है बहुतों बार, इसलिए मैंने एज इट इज वो क्वेश्चंस ला के आपको दिया जो एग्जाम में आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा, एडोब एक्रोबैट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो पीसी यानी विंडोज सिस्टम में एंड मैकिंटॉश यानी मैकबुक एप्पल लैपटॉप में भी रन करता है। चलिए, तो ये सवाल हो गया। अब ये भी सही रहा होगा, मुझे नहीं लगता इसमें बहुतों का सही रहा होगा। अब चलिए कोई बात नहीं, जिनको नहीं आता होगा मेरे प्यारे बच्चों, मेरा एक ही सजेशन होता है कि गाइस यू कैन स्कीप ऑन। आप अगर आपको नहीं आ रहा है सवाल तो आप स्किप करके अगले प्रश्न में बढ़ो, वो ज्यादा अच्छा है ना कि एक ही प्रश्न में हम 2 घंटा का समय दे दें। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे और इसके लिए मैं देता हूं 30 सेकंड का समय। और ये भी आपका मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन है, ये भी बहुत सारे एग्जामिनेशन में आ चुका है। तो सवाल बड़ा सटीक है, मैंने पढ़ाया तो अभी नहीं इसके बारे में, लेकिन फिर भी चूंकि रेगुलर क्वेश्चन है तो इस हिसाब से मैंने यहां पे लाया। चलिए, समय की घड़ियां चल रही है तो जल्द जैसे ही टाइम अप होता है मैं क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूं। तो गाइस सवाल बड़ा सटीक है। चलिए, समय हो रहा है समाप्त। टाइम अप मेरे प्यारे बच्चों, टाइम अप हो चुका है, मैं घड़ी बंद कर देता हूं। टाइम अप हो चुका है। सवाल क्या पूछा गया है? द वर्ल्ड फर्स्ट ट्रूली क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड। क्रॉस प्लेटफॉर्म कहने का मतलब होता है कि वो मेरा ए नंबर सिस्टम में डिजाइन किया गया लेकिन रन आपका बी नंबर में भी किया जाएगा, रन आपका सी में भी हो जाएगा, रन आपका डी में भी हो जाएगा। तो इसे ही कहा जाता है क्रॉस प्लेटफॉर्म, यानी कि बना कहीं और यूज कहीं और हो रहा है तो वो कहलाता है क्रॉस प्लेटफॉर्म। तो याद रखिएगा, दुनिया का सबसे पहला क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था वो हमारा जावा था। जावा है जो आप देखते हो मोस्टली गेम्स वगैरह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो जावा वाज द फर्स्ट ट्रूली क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये याद रखें, क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब भी मैंने समझा दिया कि बना है कहीं और यूज कहीं और हो रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर। चलिए, तो ये ओके है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी सवाल ये तो सबका सही रहा होगा। अब इसी भरोसे के साथ मैं अगले प्रश्न में बढ़ता हूं और ये रहा, इसके लिए मैं सॉरी इसकी मैंने हिंदी नहीं करी है, कोई बात नहीं, जरूरत भी नहीं है। तो ये रहा इसका आप ऑप्शन, इसके लिए भी मैं 30 सेकंड का समय दे रहा हूं। इन द विंडोज एक्सपी व्हाट डज एक्सपी स्टैंड फॉर। विंडोज एक्सपी में एक्सपी का मतलब क्या होता है? एक्सटेंशन, एक्सपीरियंस, एक्सटेंडेड प्लेटफॉर्म या एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म या नन ऑफ दीज। विंडो एक्सपी में एक्सपी का मतलब क्या होता है? चलिए, बहुत बार ये पूछा भी जा चुका है। चलिए, समय हो चुका है समाप्त, 30 सेकंड का समय समाप्त।
अब मैं आपको यहां पे आंसर बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, एक्सपी का मतलब होता है एक्सपीरियंस, याद रखिएगा, एक्सपी का मतलब होता है एक्सपीरियंस। वही अगर आपसे पूछा जाए एमई का मतलब क्या होता है, तो याद रखिएगा मिलेनियम एडिशन। मिलेनियम एडिशन एमई का फुल फॉर्म होता है। वही अगर एनटी का फुल फॉर्म पूछा जाए तो न्यू टेक्नोलॉजी होता है एनटी का फुल फॉर्म, और एमई का फुल फॉर्म होता है मिलेनियम एडिशन। तो ये कुछ विंडोज के वर्जन है और इसके फुल फॉर्म्स हैं जो आपको याद रखना होगा। एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और इसी के साथ मैं अब बढ़ता हूं अगले प्रश्न में। यह रहा आपके सामने अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। चलिए, ये क्वेश्चन पे अगर मैक्सिमम बच्चे जवाब दे दिए तो बहुत अच्छे, 30 सेकंड का समय लीजिए। चलिए, समय समाप्त। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। मॉडर्न कंप्यूटर फॉलो अ जनरलाइज्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म एनी फंक्शन। व्हाट आर द इंस्ट्रक्शन बेटर नॉन एज। आधुनिक कंप्यूटर में किसी भी फंक्शन को करने के निर्देशों का एक सामान्यीकृत सेट का पालन करता है। इस निर्देशों को बेहतर क्या कहा जाता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मैंने पढ़ाया है इसके बारे में रिसेंटली। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन वर्ड अगर मिल जाए तो मेरी नजरें हैं वो प्रोग्राम को ढूंढेगा, और आंसर क्या होगा? प्रोग्राम होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो प्रोग्राम होगा, और सेट ऑफ प्रोग्राम अगर दिया रहता तो वो हमारा सॉफ्टवेयर होता। तो कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे यहां पे लिख दिया है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो आंसर हमारा आ जाएगा प्रोग्राम की ओर। तो गाइस डोंट बी कंफ्यूज अबाउट दैट, इसलिए मैंने सारे क्लोज ऑप्शन दिए थे, और ऐसा ही मैं ऑप्शन सेट भी करता हूं ताकि मैं क्लोज ऑप्शन दूर आपके लिए वो कंफ्यूजन क्रिएट करे और अब बेहतर तैयारी कर सकूं। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी आप लोगों का सही रहा होगा, और इसी के साथ मैं अब बढ़ता हूं अगले प्रश्न पे। चलिए, अगला प्रश्न क्या है? यह है अगला प्रश्न, और इसके लिए मैं आपको देता हूं 30 सेकंड का समय। चलिए, समय समाप्त। क्वेश्चन क्या पूछा गया? विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ द लॉजिकल पार्ट ऑफ द, इनमें से कौन सा है जो कंप्यूटर का लॉजिकल पार्ट है? इनमें से कौन सा है जो कंप्यूटर का लॉजिकल पार्ट है? आंसर विल बी सॉफ्टवेयर। मैंने बताया था कि कंप्यूटर का जो फिजिकल पार्ट होता है, कंप्यूटर का जो फिजिकल पार्ट होता है वो आपका कहलाता है हार्डवेयर, और कंप्यूटर का जो लॉजिकल पार्ट होता है वो आपका कहलाता है सॉफ्टवेयर। तो याद रखिएगा, लॉजिकल पार्ट इज द सॉफ्टवेयर। तो याद रखिएगा, आंसर विल बी सॉफ्टवेयर। चलिए, थोड़ा सा फॉर्मवेयर के बारे में समझ लेते हैं। फॉर्मवेयर के बारे में वैसे मैं क्लास में पढ़ाऊंगा, इसके बारे में अभी पढ़ाया नहीं है, तो बस सिंपल सा याद रखिएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर, यानी हार्डवेयर और प्लस सॉफ्टवेयर, ये दोनों के संग्रह को हम लोग कहते हैं फॉर्मवेयर, और बायोस इसका उदाहरण है। डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। फिलहाल याद रखिएगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन को हम लोग फॉर्मवेयर कहते हैं, और बायोस इज द एग्जांपल ऑफ फॉर्मवेयर इज द राइट आंसर। चलिए, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या है? सॉफ्टवेयर इज द राइट आंसर, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है हमारे कंप्यूटर का लॉजिकल पार्ट होता है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, यह सही हो गया। अब इसी उम्मीद के साथ कि यह सबका सही रहा होगा, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है, और इसके लिए मैं आपको देता हूं 30 सेकंड का समय। ये मैंने रिसेंटली पिछले वीक पढ़ाया था, अगर जवाब मालूम होगा तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, समय समाप्त, 30 सेकंड का समय हो चुका है। पूछा गया है इनमें से कौन सा रजिस्टर है जो लोकेशन, डेटा के लोकेशन को होल्ड करता है? तो गाइस, लोकेशन का मतलब ही होता है एड्रेस। दैट मींस वो कहां जाएगा? एड्रेस रजिस्टर में जाएगा, यानी कि MAR में जाएगा, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। याद रखिएगा, एड्रेस कौन स्टोर करेगा? तो MAR, दैट मींस मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है जो एड्रेस को स्टोर करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से कौन सा है जो लोकेशन को स्टोर करेगा? तो वो आपका एड्रेस रजिस्टर हो गया, इज द राइट आंसर। अब आते हैं अगले पॉइंट पे।
तो और कोई बात है नहीं, डेटा रजिस्टर होगा नहीं क्योंकि वो डेटा को स्टोर करता है। सिस्टम रजिस्टर होगा नहीं क्योंकि वो सबके कॉम्बिनेशन को कहता है। प्रोग्राम काउंटर का काम क्या है, वो जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है वो प्रोग्राम काउंटर कहलाता है। और अगर पूछा रहता है कि कौन है जो डेटा और लोकेशन एक साथ अगर पूछा रहता है इनमें से कौन सा रजिस्टर है जो डेटा और लोकेशन को स्टोर करता है, तो वो आपका जनरल पर्पस रजिस्टर कहलाता है। खैर मैंने सब कुछ तो बता दिया, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर है आपका एड्रेस रजिस्टर, यानी कि MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है जो किसी भी रजिस्टर के एड्रेस को स्टोर करता है। दैट मींस उसके लोकेशन को स्टोर करता है। तो गाइस कंफ्यूज मत होना, अगर जो बच्चे नए जुड़े हैं मेरा प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, मैंने रजिस्टर का टाइप पढ़ाया है मेमोरी चैप्टर में, वहां पे आपको सारी जानकारी ये मिल जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी आपका ओके होगा। अब इसी भरोसे के साथ कि ये आपका ओके है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। चलिए, और ये भी मैं आपको देता हूं इसके लिए 30 सेकंड का समय। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा है जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तीस सेकंड का समय है, बहुत अधिक समय के लिए फिर भी मैं देता हूं ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए, आपको हड़बड़ी ना हो। बस मेरा यही मकसद है ज्यादा समय देने का कि रॉन्ग ना हो। अगर नहीं आता स्किप करके निकलो, लेकिन रॉन्ग मत करो। चलिए, समय हो चुका है समाप्त। इनमें से कौन सा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो मेरे प्यारे बच्चों, सफारी है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये आपका क्या है? एक ब्राउजर है। एक ब्राउजर है जो आपके एप्पल के फोन वगैरह में या एप्पल के पीसी वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आईफोन वगैरह में सफारी ही होता है। सफारी आपका क्या है? तो एक आपका ब्राउजर है, बाकी सारा का सारा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए, तो ये बहुत आसान सवाल था, लेकिन ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो तैयार रहिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। चलिए, अगला प्रश्न क्या है? अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग। एक कंप्यूटर बूट नहीं करेगा, उसमें क्या नहीं होगा? एक कंप्यूटर बूट नहीं करेगा, दैट मींस वो स्टार्ट नहीं होगा। इसके लिए भी मैं आपको देता हूं 30 सेकंड का समय। चलिए, बहुत क्लोज मैंने ऑप्शन दिया है, तो मैं डैम श्योर हूं कि बहुत सारे बच्चों का इसमें रॉन्ग होने वाला है, लेकिन जो मुझे रेगुलर फॉलो करते होंगे वो गलत नहीं होगा, क्योंकि मैंने आजकल में इसके बारे में जिक्र किया था, इसलिए मैं कहता हूं लगातार बने रहिए। चलिए, समय हो चुका है समाप्त, समय हो चुका है समाप्त, 30 सेकंड का समय जा चुका है। तो बस मैं आपसे आंसर की उम्मीद करता हूं। तो याद रखिएगा, कंप्यूटर बूट करने के लिए सबसे एसेंशियल आइटम है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर में ना रहेगा तो वो हमारा बूट ही नहीं करेगा। तो आंसर विल बी ऑपरेटिंग सिस्टम इज द राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। वैसे लोडर भी लिखा हुआ है, लेकिन अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो लोडर की आवश्यकता नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही लोडर आपका इनबिल्ट होता है। तो याद रखिएगा, बूटिंग के लिए यानी कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए जो सबसे एसेंशियल आइटम होता है वो हमारा क्या है? वो हमारा है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसके बारे में पूरी जानकारी रखिए, एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, बार बार पूछा जाता है, तो इसे अगर मेमोराइज भी कर लेते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल है।